हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं पेपर वन मस्ट नो सीरीज। तो ये जो सीरीज है ये काफी पुरानी सीरीज है वैसे तो, लेकिन जून एग्जाम के लिए हमारा पहला सेशन है जिसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आपको हर वीक पेपर वन के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको पेपर वन की मस्ट नो सीरीज में मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर वन मस्ट नो सीरीज का वो है भारत के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार आपके सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो भारत में एक लंबी लिस्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूट की, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली हमें याद करने हैं आजादी के बाद भारत में शोध का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हमें इस टॉपिक के इर्द गिर्द चीजों को प्रिपेयर करना है। हालांकि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट मैं आपको आजादी से पहले के भी बताऊंगा, और मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां से सवाल आते हैं वो आजादी के बाद के आते हैं। तो उनको इस सीरीज में हम करेंगे और आज का पहला सेशन है, तो एक बार आप सब लोग बाकी स्टूडेंट के साथ में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो और वो भी इस सीरीज से जुड़कर अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करें। साथ में देखो इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो विजन जेआरएफ का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए जहां से इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो जी, हम अलग अलग जो हमारे एरियाज हैं उनके जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी बात हम करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले है कि आपका विज्ञान और मूलभूत अनुसंधान संस्थान। तो देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा यहां पर जो संस्था स्टैब्लिश हुआ था वो है टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फोकस एरिया क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स, गणित और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद में आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल 1947 में स्टैब्लिश हुई थी, नई दिल्ली में है। ठीक है। उसके बाद में माप, मानक और भौतिकी अनुसंधान के लिए। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बेंगलोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1909 में, और किसके द्वारा? जेईडी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। बाद में देखो यहां पर हम बात करते हैं आजादी के बाद में 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, और ये भारत की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो बनती है। ठीक है। और ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। और ये बेसिकली उन्नत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए है। उसके बाद में है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसकी स्थापना वैसे तो देखो 1876 से ये काम कर रही है, लेकिन सक्रिय आजादी के बाद में ही ये होती है, कलकत्ता में है। तो ये हमें याद रख लेना। तो ये तो हो गया विज्ञान और मूलभूत अनुसंधान के लिए। ठीक है। उसके बाद में है स्पेस एंड एरोस्पेस रिसर्च। तो इसके लिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जो इसके फाउंडर माने जाते हैं। स्पेस साइंस, सैटेलाइट और रॉकेट्स के लिए ये है। उसके बाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल 1947 में, और विक्रम साराभाई के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद में आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बना था, और इसरो के द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद में नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी एनएआरएल, इसकी स्थापना 1997 में, और ये भी इसरो का ही संस्थान है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतरिक्ष का, हो गया। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रिसर्च के लिए कौन कौन से भारत में संस्थान है? तो एक तो है आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। इसके चेयरमैन है होमी बाबा। ठीक है। जो कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर ये नीतियां बनाते हैं। उसके बाद में बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, और होमी बाबा ही इसके चेयरमैन थे। टिफर की हमने बात करी ली। और आईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये 1986 में गांधीनगर। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ये आपका जाना जाता है। हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, 1940 में, और एक्सपेंड हुआ था आजादी के बाद में। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस रिसर्च के लिए जाना जाता है। उसके बाद में नेशनल एरोस्पेस रेगुलेटरी 1959, और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1958, जो कि वेपन्स और एम्यूनिशन रिसर्च के लिए है आपका। उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च के लिए कौन कौन से मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसकी भी बात करते हैं। आईसीएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च और
जो कृषि शिक्षा है उसके लिए ये जाना जाता है। उसके बाद में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैसे तो देखो ये 1905 में स्टैब्लिश हुआ था और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडेशन इसका कब हुआ? 1947 के बाद में, पूसा बिहार। उसके बाद में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1950 में, ये फूड साइंस एंड प्रिजर्वेशन के लिए जाना जाता है। उसके बाद में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार ये सवाल पूछा गया, 1955, और ये डेयरी और लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी के लिए कहां पे है? ये करनाल में है बेसिकली, है ना। देखो एक तो एनडीआरआई, एक सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। तो ये दोनों कई बार आपके रिपीट हुए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, तो इनको हमें याद रखना है। उसके बाद में मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट? एक तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1949, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन एंड एपिडेमोलॉजी। देखो जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, संस्था है, ईयर है, फोकस एरिया है और क्या काम है उसका, उसी पैटर्न में आपको सवाल पूछे। जनरली देखो ईयर मैच करना आ जाता है, कई बार उनका काम आ जाता है, कई बार उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आपसे यहां से बनती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की स्थापना 1956 में, जो कि मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, 1974। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये 1952। एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, जो कि आपका कहां पे है? हैदराबाद में है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, इंस्टीट्यूट फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है, तो ये भी लिख लीजिए आप सब लोग, इसमें नोट डाउन नहीं किया। सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है भारत के? तो उसमें है आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। और इसकी एक स्कॉलरशिप चलती है, फेलोशिप बेसिकली, इसका नाम है इम्प्रेस, वो भी आप लिख लीजिए, है ना। फेलोशिप कौन सी इसकी? इम्प्रेस, इम्प्रेस इसकी क्या है? फेलोशिप है। तो इस फेलोशिप का नाम भी लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस। उसके बाद में एनआईपीए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको एनयूईपीए भी बोलते हैं, जो कि एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी के लिए 1962 में, है ना। ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये भी चीज आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप सब लोग जानते हो, एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए उनका कैरिकुलर फ्रेमवर्क डेवलप करना, पेडागोगिकल रिसर्च करना, इन सब के लिए एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में आपका एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस रिसर्च, है ना। अच्छा, दो तीन चीजें और रहेगी, मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसी सेक्शन में। एक आईसीपीआर, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, एक आईसीएचआर, है ना। आईसीपीआर की स्थापना होती है 1977 में। एक आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, 1972 में। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये शिमला में है, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। ये कहां पे है आपका? शिमला। तो ये तीन और सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं आपके, है ना, तो इनको भी याद रखना है। अब मैं पर्यावरण से संबंधित बता देता हूं आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड मीटरोलॉजी, ये 1962, मानसून एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई 1953, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका मॉडर्नाइजेशन आजादी के बाद में हुआ है। तो अमूमन सारे के सारे आपके आजादी से बाद से रिलेटेड है, तो इनको हमें याद रखना है। अब देखो डेली बेसिस में हम एक टॉपिक लेके आएंगे और इस टॉपिक को इतने ही विस्तार से कम टाइम में हम उसको डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स। अब इसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे? विजन जेआरएफ के ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फ्री कंटेंट में जाएंगे, तो वहां उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको डेली बेसिस पे, ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट करके सब लोग बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू चाहते हो तो खूब सारे कमेंट करो, बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे फिर इसका कंटेंट है जो आपको विजन जेआरएफ के ऐप पे मिलेगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी देखो, अगर आप हमारे बैचेस के साथ में पढ़ना चाहते हो तो पेपर 1 का आगाज बैच है, हिस्ट्री के लिए आपका अर्जुन बैच चल रहा है,
साथ में कॉमर्स के लिए कोरकॉम बैच है, ज्योग्राफी के लिए गैलेक्सी बैच है, इसके साथ में पॉलिटिकल साइंस के लिए ओजस बैच है, और ये हमारे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस हैं। तो इनके साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अभी नवरात्रा की सेल भी चल रही है, तो 930 कोड लगाकर आप कोर्सेज के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।